तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इमरजेंसी लोन एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपने भी प्ले स्टोर से 3-4 एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करके भी देख लिया या वहां से भी आपको लोन नहीं मिल पा रहा, तो जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूं ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे एकदम नहीं है। अब इस एप्लीकेशन पे आपको लोन तो मिल जाएगा, पर आपको जो लोन मिलेगा वो मिलेगा पर डे का। अब देखो पर डे एप्लीकेशन आपको जो इंटरेस्ट चार्ज है वो आपको थोड़ा ज्यादा हाई चार्ज करती है और आपको जो टाइम है वो आपको काफी कम देखने को मिलता है। अगर आपको प्ले स्टोर से कहीं से भी लोन नहीं मिल पा रहा और आपको लोन की काफी इमरजेंसी है तो ही आपको इस एप्लीकेशन को ट्राई। किसी भी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको अच्छे से यहाँ पे रिसर्च कर लेना है। अब लोन मिलना या ना मिलना वो एनबीएफसी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद आपको नीचे आना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर आपको वही डालना जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। तो ऊपर वाले बॉक्स में आपको अपना फोन नंबर डाल के गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब देखो जैसे आप पे टैप करते हैं, अब आपके फोन नंबर पे ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। वो ओटीपी आपको बीच वाले बॉक्स में डाल देना। अब जैसे ओटीपी को डालेंगे, अब यहाँ पे आपको मिलता है कि गूगल विद द गूगल, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना। आपकी जितनी भी जीमेल आईडी है वो सारे जीमेल आईडी आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको उनमें से एक जीमेल आईडी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। आप जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है कि 2 लाख रुपए तक का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। 3 से 4 मिनट के अंदर आपका जो प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे रहने वाला है, इंस्टेंट लोन का अप्रूवल आपको मिल जाएगा। अब आपको नीचे आना, गेट नाउ वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब देखो जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है बेसिक डिटेल। अब देखो यहाँ पे आपको मिलता है फर्स्ट नेम। अब आपका जो भी फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना जो भी आपके पैन कार्ड के ऊपर है। नीचे आपको लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको जो पैन कार्ड का नंबर है वो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल के स्लाइड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब देखो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है आपका पिन कोड। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालेंगे। जेंडर को आपको सिलेक्ट कर देना है। आधार कार्ड वाला एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। इनकम डिटेल में आपसे पूछा जाता है कि आप एक सैलरी पर्सन है कि सेल्फ ऑपरेट है। अब देखो अगर आपकी सैलरी आपके बैंक में आती है तो आपको सैलरी पे क्लिक करना है। अगर आपकी सैलरी आपके बैंक पे नहीं आती तो यहाँ पे आपको सेल्फ ऑपरेट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब नीचे आपको मिलता है नेट मंथली इनकम, आपके एक महीने की इनकम कितनी है, तो वो इनकम आपको नीचे वाले बॉक्स में डाल के गेट लिमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब देखो जैसे पे टैप करेंगे, अब यहाँ पे आपको मिलता है रिव्यू लिमिट। देखो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आर यू सेटिस्फाई विद द यूर क्रेडिट लिमिट। अगर आप इस लिमिट से सेटिस्फाई है, मान लो आपको जितने भी लिमिट मिलती है उससे सेटिस्फाई है, अगर आप उस लिमिट से सेटिस्फाई नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करके अपनी जो बैंक की स्टेटमेंट है वो अपलोड करके आप अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमें सिंपल सा यस पे क्लिक करना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है पेड है एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही यस पे क्लिक करता हूँ तो फाइनल देख सकते हैं कि मेरे सामने जो लिमिट है वो लिमिट मुझे यहाँ पे शो कर जाएगी। जैसे कि 1000 से लेके पूरे 12,000 रुपए का मैं यहाँ पे लोन ले सकता हूँ। आप ऊपर देख सकते हैं कि लोन टाइप क्रेडिट लाइन कैश, तो यहाँ पे आपको मिलती है कि 1000 से लेके 12,000 रुपए का मैं यहाँ पे लोन ले सकता हूँ। अब आपको नीचे आना, सिलेक्ट रिपेमेंट डेट वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। अब जैसे पे टैप करते हैं तो उसके बाद आपको सिलेक्ट रिपेमेंट डेट पे आपको सिलेक्ट करना है, जो भी डेट आपको सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको सी कैलकुलेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मिलता है रीजन फॉर द लोन, आपको जो लोन है वो किस रीजन के लिए चाहिए। अब जिस रीजन के लिए आपको लोन चाहिए वो लोन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब फाइनल देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने 1000 रुपए के अमाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अगर मैं 1000 रुपए के लोन को अप्लाई करता, मुझे यहाँ पे जो रिपेमेंट करनी है वो करनी है 1420 रुपए की। इंटरेस्ट आपको लगेगा पर डे के हिसाब से 1% का। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे 200 रुपए की। जीएसटी आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे 36 रुपए की। उसके बाद इसकी जो टोटल प्रोसेसिंग फीस है वो भी आपको देनी पड़ेगी 236 रुपए की। आपके खाते में जो पैसे आएंगे वो आएंगे 764 रुपए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, ये एप्लीकेशन पर डे एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का जो इंटरेस्ट है वो भी काफी हाई होता है और जो टाइम है वो भी आपको काफी कम देखने को मिलता है। उसके बाद आपको नीचे आना, कार्टून वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। आप जैसे पे टैप करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्ट रिपेमेंट डेट, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट रिपेमेंट डेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि इमरजेंसी एक्सपेंस है, अप्लाई परचेस है, व्हीकल फाइनेंस है, जोन सा भी है, इनमें से आपको एक ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट यूर केवाईसी। अब देखो यहाँ पे आपको नीचे मिलता है कंटिन्यू विद डिजी लॉकर, आपकी जो केवाईसी वो डिजी लॉकर से की जाएगी। डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। आप जैसे टैप करेंगे, अब यहाँ पे आपको मिलता है कि डिजी लॉकर से आप अपना जो आधार कार्ड है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे टैप
टैप करना है। आप जैसे ही टैप करेंगे अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। वो ओटीपी आप जैसे ही डालेंगे आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो डिजिलॉकर की केवाईसी है प्रोसेसिंग विद द रिक्वेस्ट प्लीज वेट, तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम का आपको वेट करना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपका सारा एड्रेस सही है दोबारा से आपको नीचे आना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। आप जैसे ही टैप करेंगे अब यहाँ पे आपको मिलता है अपनी सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लियर सी अपनी एक सेल्फी आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो उसके बाद आपको प्लीज वेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट है वो भी आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। दोबारा से आपको नीचे आना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। आप जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नेम डालना है, अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, री एंटर अकाउंट नंबर आपको फिल करना है, IFSC कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। दोबारा से आपको नीचे आना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो उसके बाद आपको मिलेगा लोन रिव्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन रिव्यू में आपको मिलता है कि यहाँ पे आपको जितना भी लोन अप्लाई करना है आपको सिलेक्ट कर देना। अगर आपके पास कोई अप्लाई प्रोमो कोड है तो उसको यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपको नीचे वाले ऑप्शन पे टैप करना है और एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब देखो जैसे पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है 2 लोगों के आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालने हैं। पहला आपको यहाँ पे नेम डालना है, उसके बाद आपको रेफरेंस मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। दोबारा से आपको यहाँ पे नेम डालना है और रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे आना है, एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब देखो जैसे पे टैप करते हैं आपकी जितनी भी लिमिट है उतनी लिमिट आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। अगर आपको पूरे 12,000 रुपए की लिमिट को अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो रीपेमेंट है वो आपको करनी है 17,040 रुपए की। उसके बाद इंटरेस्ट आपको लगेगा पर डे के हिसाब से 1% का। उसके बाद इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 2,400 रुपए की। उसके बाद इसकी जो GST है वो आपको देनी पड़ेगी 432 रुपए की। उसके बाद टोटल प्रोसेसिंग फीस है वो आपको लगेगी 2832 रुपए की। आपके जो खाते में पैसे आएंगे वो आएंगे 9168 रुपए। रीपेमेंट की डेट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ इस एप्लीकेशन पे जब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, जब आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल पा रहा क्योंकि इस एप्लीकेशन का जो इंटरेस्ट है और यहाँ पे जो इनकी प्रोसेसिंग फीस है वो काफी हाई है और आपको जो टाइम है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी पड़ने पर ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आपको नीचे आना, आपको जितना भी अमाउंट सिलेक्ट करना है उतना अमाउंट आप सिलेक्ट करके अपने बैंक खाते में इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो टाइम है वो 15 दिन का भी मिल सकता है और 1 महीने का भी यहाँ पे मिल सकता है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो एप्लीकेशन का नाम है MMB एप्लीकेशन 2.9 की इसकी रेटिंग है 1 लाख प्लस इसके पे डाउनलोड है। अबाउट सेकंड को आपको इसको ओपन करना है, नीचे की तरह आपको स्लाइड करना है। अब यहाँ पे आपको इनका जो NBFC है उसका भी आपको नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है RBI रजिस्टर्ड NBFC बंसल इन द होल्डिंग ऑफरिंग RBI रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे आपको और नीचे की तरह स्लाइड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो भी यहाँ पे डाल रखी है, जैसे कि यहाँ पे आपको आधार कार्ड, एक आपको पैन कार्ड यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको उनकी जो ईमेल आईडी वो आपको देखने को मिलेगी। कस्टमर सपोर्ट ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेशन आपका कौन कौन सा डाटा एक्सेस करेगी, ऐप परमिशन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ आपको यहाँ पे जो कैमरे की परमिशन देनी है, लोकेशन की देनी है, अदर आपको जो फुल नेटवर्क है उसकी आपको परमिशन देनी पड़ेगी।